सिवान के आंध्र प्रखंड के अकरपुर पंचायत से इस बार चुनावी मैदान में भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर अजीत कुमार करियप्पा और टुनटुन बाबू उतर चुके हैं। वहीं एक वार्ता के दौरान उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंदिरावास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए सिंचाई के साथ साथ बीज खाद समय से पंचायत के किसानों तक उपलब्ध कराना ही मेरा पहला प्राथमिकता होगा। इसके साथ ही पंचायत में युवाओं को खेल हेतु मैदान, पुस्तकालय की व्यवस्था कर सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कही। सबसे बड़ी समस्या पहले यूथ का है। 10th क्लास कर लिए, 12th क्लास कर लिए, पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। सरकार का जो प्रायोजित जो योजना है, ठीक है, निबंधन और परामर्श केंद्र है, जिसके तहत बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मिलता है, ठीक है। किसी बच्चों को जानकारी नहीं है। यहाँ पे कम से कम पंचायत लेवल पे कैंप लगना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए पूरे पंचायत में, जानकारी होने किसी को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, नाली वगैरह हो गया, रोड का तो समस्या देख ही रहे। जैसे एक धर्मखोर गांव है, वर्षों से आज तक लंबित पड़ा हुआ है रोड, पीसीसी सड़क तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल मिट्टी लगा हुआ है। रोड बन गया है, थोड़ा सा जो खरंजा रोड बना हुआ है, बाकी एकदम कच्ची सड़क है। और उस गांव में आप धर्मखोर से ये घटैला से लेकर धर्मखोर आप जा ही नहीं सकते हैं। हमको तो लगता है किसी के घर में शौचालय ही नहीं है। देखिए, कहने का मतलब कि अगर मुखिया जो हैं उनके द्वारा अगर पहल किया रहता तो ये चीज़ देखने को मिलता नहीं। आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट आप कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जिस सड़क से आप आ रहे होंगे इस स्थिति परिस्थिति उसकी क्या है। अरे मान लिया कि शौचालय नहीं बन पाए, कमी किसकी मान रहे हैं आप? देखिए, सरकार की जो योजना जो है वो धरातल पर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी कमी है। कोई भी योजना तो सरकार बनाती है, अब रहा बात कि आपके पास कितना कैपेबल है कि उस योजना को धरातल पर आप कैसे लेके आ रहे हैं। जनता से किन बातों को लेकर आप अपना वोट मांग रहे हैं अपने पक्ष में? देखिए, बात ऐसा है कि पहले तो हम यूथ को लेकर चल रहे हैं, जो 10th 12th क्लास किए हुए हैं, को उच्च शिक्षण संस्थान में जाने के लिए, मान लीजिए बहुत सारे गरीब आदमी उनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। जो सरकार द्वारा जो प्रायोजित जो योजना है उसको कम से कम पूरे पंचायत में लागू हो, बच्चा बच्ची को पता चल जाए, छात्र छात्राओं को पता चल जाए, तभी तो या तो कोई 10th क्लास ITI करे, पॉलिटेक्निक करे, या इंजीनियरिंग करे, या मेडिकल करे, या किसी फील्ड में जाए। पहला चीज ये हो गया। दूसरी चीज हो गया जैसे मतलब कि स्वास्थ्य का एक, यहाँ देखिए क्या प्राथमिक उपचार केंद्र एक घटैला में है। हम तो आज तक नहीं देखा भाई साहब, हम आज तक नहीं देखे कि कहाँ पे है उसकी स्थिति परिस्थिति। आज मान लिया कि यहाँ प्राइवेट डॉक्टर के सारे मतलब कि यहाँ आदमी जिंदा है, अभी किसी को कुछ हो जाते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे कैंप लगना चाहिए कि नहीं, स्वास्थ्य कैंप लगना चाहिए कि आज तक नहीं लगा? क्यों नहीं लगा भाई साहब? तो सरकार का योजना बहुत है, कैसे धरातल पे लाना है, कैसे लाना है, वो आज तक नहीं हुआ है, सुचारू रूप से नहीं हुआ है। और मेरी प्राथमिकता है कि जितना भी सरकार का योजना है सुचारू रूप से धरातल पर जितना से जितना जल्दी हो सके हम लेकर आ जाएंगे। कि सरकार का प्रायोजित जितना भी योजना है कैसे लाया जाए और कैसे धरातल पे उसको जल्द से जल्द लाया जाए, ठीक है। तो एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा, हम ही नहीं बोल रहे कि हम ही बहुत बेस्ट हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है क्या कि पढ़े लिखे को ही अगर चुना जाए ताकि उस चीज को समझ सके कि इस योजना को कहां से लाना है और कैसे धरातल पे काम कराना है। एक शिक्षित व्यक्ति ही मतलब कि ये पंचायत का विकास कर सकता है। ये तो आप इस चीज को आप मानते होंगे। तो इस उद्देश्य है कि कहां से योजना को लाना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी तो हमको है। जनता से ये अपील करेंगे कि युवा कर्मठ योग्य सुयोग्य प्रतिनिधि को ही अपना मुखिया बनाओ।